आज हम बात करने वाले हैं भारत के 10 सबसे रहस्यमय और भूतिया स्थानों के बारे में। भारत एक ऐसा देश है जहां धार्मिक आस्था और मान्यताएं बहुत गहरी हैं, लेकिन इसके साथ ही यहां कई ऐसी जगहें भी हैं जो भूतिया घटनाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। यह स्थान इतने रहस्यमय हैं कि कहा जाता है कि यहां पर लोग सचमुच भूतों का सामना कर चुके हैं। इनमें से कुछ संजय गांधी नेशनल पार्क। यहाँ दिन में बहुत भीड़ होती है, लेकिन रात में इसका खौफ इतना है कि कोई भी यहाँ रात बिताना नहीं चाहता। दूसरे हैं मुकेश मिल्स। ये जगह इतनी भूतिया है कि फिल्म की शूटिंग के दौरान भी कई लोगों ने यहाँ भूतों को देखने का दावा किया है। तीसरे हैं आरवे एंड माद आइलैंड रोड। इस सड़क पर रात के समय सफेद साड़ी पहने एक लिफ्ट मांगने वाली लड़की को बहुत से लोगों ने देखने का दावा किया है। दोस्तों, यह तो सिर्फ इन 10 जगहों में से 3 जगहों का छोटा सा विवरण था हमारे पास। और भी 10 ऐसी जगह हैं जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत मददगार होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, जीपी ब्लॉक मेरठ कैंट क्षेत्र में स्थित एक पुरानी और वीरान हवेली है। इसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था, लेकिन अब यह लंबे समय से बंद और परित्यक्त है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 1980 के दशक में यह जगह काफी चर्चित थी, लेकिन अज्ञात कारणों से इसे छोड़ दिया गया। लोग कहते हैं कि यहाँ रात्रि के समय 4 पुरुषों को मोमबत्तियां की रोशनी में शराब पीते हुए देखा गया है। हालांकि जब कोई पास जाता है तो वह दृश्य गायब हो जाता है। इस घटना ने इस जगह को भूतिया घोषित कर दिया और यह कई अजीब और डरावने अनुभवों का केंद्र बन गया। यहाँ के रहस्यों में से एक सबसे डरावनी घटना एक महिला की छवि से जुड़ी है। कई लोगों ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला को हवेली की खिड़कियों से झांकते हुए देखा है। खास बात यह है कि यह महिला कुछ देर बाद गायब हो जाती है और उसकी उपस्थिति के बाद वहां की ठंडी हवाएं और असामान्य ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। कुछ लोगों का मान है कि यह महिला इस हवेली से जुड़ी किसी पुरानी घटना की आत्मा है जो अब भी यहां भटक रही है। जीपी ब्लॉक के बारे में एक और डरावनी घटना यह है कि वहां रात के समय कभी कभी लोगों को अंदर से हंसने और बात करने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें उस समय आती हैं जब अंदर कोई नहीं होता। कई गार्ड्स और राहगीरों ने बताया है कि उन्होंने ऐसी आवाजें सुनी हैं जो मानो किसी गुप्त बैठक का हिस्सा हो, पर जब वहां जाकर जांच की जाती है तो वहां कोई नहीं होता। यहाँ काम करने वाले गार्ड्स का मानना है कि यह आत्माएं उन लोगों की हैं जिन्होंने यहाँ किसी अनहोनी का सामना किया था और वे अब भी यहाँ की दीवारों के भीतर मौजूद हैं। सबसे भयानक घटनाओं में से एक वह है जिसमें कई लोगों ने यहाँ रात के समय एक अजीब सी छाया को घूमते हुए देखा है। ये छाया इंसानी आकार की होती है, लेकिन जब कोई इसे देखने की कोशिश करता है तो यह अचानक गायब हो जाती है। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे खुद भी गायब हो गए। स्थानीय लोगों का दावा है कि यहाँ जो भी व्यक्ति इन भूतिया शक्तियों के करीब जाता है उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। नंबर 2, मुकेश मिल्स। मुंबई के कोलाबा इलाके में स्थित मुकेश मिल्स अब एक खंडहर बन चुका है, लेकिन इस जगह की वीरानी में छिपी एक खौफनाक कहानी है जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती है। 1872 में यहाँ एक भयानक आग लग गई जिसने मिल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। उस हादसे के बाद से यह जगह सुनसान और डरावनी बन गई। आग लगने के बाद मुकेश मिल्स में कई रहस्यमयी घटनाएं होने लगीं। कहा जाता है कि वहां काम करने वाले मजदूरों की आत्माएं आज भी उस जगह पर भटकती हैं। कई लोगों ने बताया कि मिल के अंदर जाने के बाद उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई फुसफुसाना, कोई चीज गिरने की आवाज आई हो, पर वहां कोई मौजूद नहीं होता। रात के समय यहां काम करने वालों ने देखा कि एक परछाई उनका पीछा कर रही है और जैसे ही वे मुड़ते हैं वह गायब हो जाती है। मुकेश मिल्स को उसके भूतिया माहौल के कारण कई फिल्मों की शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ काम करने वाले कलाकारों और क्रू मेंबर्स ने भी यहाँ अजीब घटनाओं का अनुभव किया। एक बार एक मशहूर अभिनेत्री की शूटिंग के दौरान वह अचानक अजीब तरह से बात करने लगी, जैसे उसकी आवाज में कोई और बोल रहा हो। उसे तुरंत वहां से निकाला गया, लेकिन इस घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया। इसके बाद से कई निर्देशकों ने यहाँ शूटिंग करने से इनकार कर दिया। आज भी मुकेश मिल्स को मुंबई की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ रात में जाने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। मिल की टूटी फूटी इमारतें और वहाँ की खामोशी में
अजीब सी भयावहता महसूस होती है। जो लोग यहाँ गए हैं उन्होंने दावा किया कि वहाँ का माहौल उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर देता है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। इस जगह की रहस्यमयी और डरावनी घटनाएं आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में यहाँ कुछ अलौकिक है। नंबर 3, संजय गांधी नेशनल पार्क। मुंबई की हलचल से दूर बसा संजय गांधी नेशनल पार्क एक शांति और सुकून भरी जगह लगती है। दिन के उजाले में यहाँ का सौंदर्य और हरियाली मन मोह लेते हैं, लेकिन जैसे ही रात का अंधेरा छाता है ये पार्क एक खौफनाक जगह में तब्दील हो जाता है। स्थानीय लोग और पार्क के गार्ड्स बताते हैं कि रात के समय यहाँ अजीब घटनाएं होती हैं जो किसी को भी डराने के लिए काफी हैं। पार्क के गहरे हिस्सों में रात के समय कुछ असामान्य चीजें देखने को मिल हैं। सफेद साड़ी पहने एक महिला की परछाई को कई लोगों ने देखा है जो अचानक गायब हो जाती है। पार्क के गार्ड्स का कहना है कि उन्होंने कई बार रात के समय अजीब चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं जो इतनी डरावनी होती हैं कि वे उन इलाकों में जाने से डरते हैं। पार्क के भीतर स्थित कन्हेरी गुफाएं भी अपने रहस्यों के लिए जानी जाती हैं। इन गुफाओं में रात के समय कुछ अदृश्य शक्तियों का एहसास होता है। जो लोग गुफाओं में देर रात तक रुके हैं उन्होंने ठंडक और भारीपन महसूस किया है, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। कुछ का कहना है कि गुफाओं में जाने के बाद उन्होंने अपने आसपास किसी के होने का आभास किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। हालांकि यह पार्क शेरों और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन रात के समय यहाँ का असली खौफ जानवरों से भी परे है। कई ट्रैकर्स ने दावा किया है कि रात में रास्ता भटकने के बाद उन्हें अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। कुछ ने महसूस किया कि कोई उनका पीछा कर रहा है, जबकि वहां कोई नजर नहीं आता। ये डरावनी अनुभूति इतनी गहरी होती है कि लोग वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं। पार्क की घनी वनस्पति और वहां की रहस्यमय खामोशी किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी का आभास कराती है। जो लोग यहाँ गए हैं उन्होंने दावा किया है कि उन्हें वहां एक अजीब डर महसूस हुआ जो किसी सामान्य जगह पर नहीं होता। नंबर 4, डी सूजा चौल। मुंबई के महिम इलाके में स्थित डी सूजा चौल देखने में एक सामान्य और पुराने जमाने की चौल लगती है, लेकिन इसके भीतर छिपी एक कहानी इसे मुंबई की सबसे भूतिया जगहों में से एक बनाती है। कई साल पहले इस चौल में एक महिला पानी के कुएं से पानी भर रही थी। दुर्भाग्यवश कुएं की दीवारें कमजोर थीं और वह उसमें गिर गई। इस दुर्घटना के बाद उस महिला ने कुएं में गिरने के बाद बहुत मदद मांगी, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। वह वहां काफी समय तक तड़पती रही और अंततः उसकी मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद से ही इस चौल में अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। कहते हैं कि उस महिला की आत्मा अब भी उस कुएं के पास भटकती। चौल के लोग बताते हैं कि रात के समय कुएं के आसपास सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला की परछाई दिखाई देती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उस औरत को कुएं के पास देखा है जो धीरे धीरे गायब हो जाती है। इस कुएं के पास से गुजरते समय लोगों को अचानक ठंड महसूस होती है और वे एक अजीब सी डरावनी उपस्थिति का अनुभव करते हैं। दिसूजा चौल में रहने वाले लोग बताते हैं कि रात के समय वहां कई रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। कभी किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है तो कभी किसी के रोने की। कई बार लोगों ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उनके पीछे चल रही है, लेकिन जब वे मुड़ते हैं तो वहां कोई नहीं होता। इन अजीब घटनाओं ने चौल में रहने वाले लोगों को डरा दिया है और कई लोग रात में बाहर निकलने से डरते हैं। आज भी डिसूजा चौल में उस महिला की आत्मा की कहानियां सुनाई देती हैं। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को अब भी शांति नहीं मिली है और वह इंसाफ की तलाश में भटक रही है। चौल के लोग मानते हैं कि जब तक उस आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता तब तक यह जगह डर और रहस्य में डूबी रहेगी। इस चौल का अंधेरा और खामोशी किसी अनहोनी का संकेत देती है और यहाँ का माहौल आज भी लोगों को सहमा देता है। नंबर 5, मुंबई हाई कोर्ट। मुंबई उच्च न्यायालय जो मुंबई के एक प्रमुख न्यायालयों में से एक है, कई रहस्यों और किंवदंतियों से भरा हुआ है। यहाँ की एक पुरानी बिल्डिंग की कथाओं में कई भूतिया घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से एक किंवदंती है कि इस न्यायालय के एक विशेष कक्ष में एक वकील का भूत रहता है। यह भूत जो कभी न्यायाधीश या वकील था अपनी मौत के बाद भी इसी स्थान पर भटकता है। इसकी उपस्थिति का एहसास विशेष रूप से रात के समय होता है, जब कक्ष में अजीब अजीब आवाजें आती हैं और अचानक ठंडी हवा चलने लगती है। कहानी के अनुसार इस न्यायालय कक्ष में काम करते समय न्यायाधीशों और वकीलों को कई बार अजीबोगरीब अनुभव हुए हैं। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक धुंधली आकृति देखी है जो पुराने वकील की तरह दिखती है। इस भूत के बारे में कहा जाता है कि यह अक्सर मामले की सुनवाई के दौरान वकीलों के सामने आ जाता है। कुछ के अनुसार जब यह भूत दिखता है तो अदालत के माहौल में अचानक बदलाव आ जाता है और सब कुछ असामान्य हो जाता है।
इस भूत की उपस्थिति के बारे में सबसे अधिक चौंकाने वाला दावा यह है कि इसका असर अपराधियों पर पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि जब कोई अपराधी इस कक्ष में मुकदमा चला रहा होता है तो भूत की उपस्थिति के कारण वह इतनी दहशत में आ जाता है कि वह अपने अपराध को स्वीकार कर लेता है। यह डर इतना प्रभावशाली होता है कि आरोपी के पास कोई विकल्प नहीं बचता सिवाय अपराध स्वीकार करने के। इस किंवदंती को लेकर कई अफवाहें फैल चुकी हैं जो इस बात की पुष्टि करती हैं कि भूत का डर सच्चाई में भी महसूस किया जाता है। भूत के अस्तित्व की पुष्टि करने वाले कुछ लोग यह भी कहते हैं कि न्यायालय के उस कक्ष में अचानक आना जाना, दरवाजों का खुलना या बंद होना और अजीब आवाजें सुनाई देना आम बात है। कई बार जब अदालत की प्रक्रिया के दौरान अचानक लाइटें बुझ जाती हैं या घबराहट भरी आवाजें आती हैं तो यह सब भूत की गतिविधियों के संकेत माने जाते हैं। इस रहस्यमय माहौल ने न्यायालय को एक विशेष किस्म की भूतियां पहचान दी है जो समय समय पर चर्चा का विषय बनती रहती है। नंबर 6, मार्वे एंड माध आइलैंड रोड। मुंबई का मार्वे और माध आइलैंड रोड दिन के समय तो शांत दिखता है, लेकिन शाम ढलते ही यहाँ का माहौल अचानक बदल जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि इस सुनसान सड़क पर अंधेरे के बाद रहस्यमयी घटनाएं होने लगती हैं। कई सालों से यहाँ एक सफेद साड़ी वाली औरत के दिखने की कहानियां प्रचलित हैं। शाम होते ही लोग इस सड़क से गुजरने से कतराते हैं क्योंकि इस जगह पर डरावनी घटनाओं की काफी अफवाहें हैं। कई ड्राइवरों ने बताया है कि उन्होंने सड़क किनारे सफेद साड़ी में एक औरत को खड़ा देखा है जो लिफ्ट मांगती है। अगर कोई गाड़ी रोकता है तो वह चुपचाप उसमें बैठ जाती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। कुछ ड्राइवरों के साथ तो और भी अजीब हादसे हुए हैं। उनकी गाड़ी अचानक रुक जाती है या किसी अज्ञात कारण से हादसा हो जाता है। लोगों का कहना है कि उस औरत की आत्मा इसी इलाके में भटकती रहती है। इस रोड पर रात में हादसों की संख्या अधिक है। कई लोग मानते हैं कि यह हादसे उस रहस्यमयी औरत की वजह से होते हैं। वह कभी गाड़ी के सामने आकर ड्राइवर को घबरा देती है तो कभी गाड़ी में बैठकर गायब हो जाती है, जिससे ड्राइवर का ध्यान भटक जाता है। एक टैक्सी ड्राइवर ने बताया कि उसने उस औरत को अपनी गाड़ी में बैठाया था, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसका चेहरा विकृत था। वह इतना डर गया कि अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गया। इस रोड पर होने वाली घटनाएं कितनी सच्ची हैं, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है, लेकिन स्थानीय लोग इन कहानियों को सच मानते हैं। यहाँ रात में यात्रा करने वाले कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कुछ असामान्य जरूर महसूस किया है। इसीलिए आज भी लोग इस सड़क से रात में गुजरने से डरते हैं और यह जगह अपनी रहस्यमय कहानियों के लिए बदनाम है। नंबर 7, वृंदावन सोसाइटी। मुंबई के थाने स्थित वृंदावन सोसाइटी एक आलीशान रिहायशी इलाका है, लेकिन इसके भीतर एक गहरा और डरावना रहस्य छिपा हुआ। इस सोसाइटी में एक आदमी ने बिल्डिंग नंबर 66 से कूदकर अपने आप को आत्मजीवन हानि कर ली थी। उसकी मौत के बाद से ही यहाँ पर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। स्थानीय लोग मानते हैं कि उस आदमी की आत्मा अब भी इस सोसाइटी में भटक रही है। उसकी आत्महत्या के बाद से सोसाइटी के गार्ड्स और निवासियों ने कई डरावनी घटनाओं का सामना किया है। सबसे चर्चित घटना एक गार्ड के साथ हुई थी। रात की ड्यूटी के दौरान गार्ड को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे थप्पड़ मारा हो। उसने तुरंत चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। गार्ड ने बताया कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से मारा हो। डर के मारे वह गार्ड अपनी नौकरी छोड़कर भाग गया। इस घटना के बाद से अन्य गार्ड्स और निवासी भी रात के समय असामान्य घटनाओं का सामना करने लगे। सोसाइटी में रहने वाले निवासियों का कहना है कि रात के समय वे अपने फ्लैट्स में अजीब आवाजें सुनते हैं, जैसे किसी के चलने या चीजें खिसकने की। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने अपने घरों में साए देखे हैं जो अचानक गायब हो जाते हैं। कई बार लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं और अजीब ठंडक महसूस होती है। इन घटनाओं ने इस सोसाइटी को डर और रहस्य से भर दिया है। वृंदावन सोसाइटी अब एक भूतिया स्थान के रूप में प्रचलित हो चुकी है। लोगों का कहना है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा अब भी यहाँ भटक रही है। कई लोग रात के समय इस सोसाइटी में अकेले निकलने से डरते हैं। यहाँ की रहस्यमयी घटनाओं ने निवासियों को इतना डरा दिया है कि कई लोग इसे छोड़ने का भी सोचने लगे हैं। इस सोसाइटी की भूतिया कहानियों ने न सिर्फ ठाणे बल्कि पूरे मुंबई में दहशत फैला दी है। नंबर 8, ग्रैंड पराडी टावर्स। मुंबई के प्रतिष्ठित मालाबार हिल्स में स्थित ग्रैंड पराडी टावर्स अपनी लग्जरी और ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन 1998 में एक ऐसी घटना घटी जिसने इसे मुंबई की सबसे रहस्यमयी इमारतों में से एक बना दिया। वसंता और वासुदेव दलाल, जो इस टावर में लंबे समय से रह रहे थे,
ने अचानक अपने अपार्टमेंट की 8वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान ले ली। यह घटना बेहद चौंकाने वाली थी क्योंकि इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं था। बुजुर्ग दंपति की मृत्यु के बाद उनकी मौत के कारणों की जांच शुरू हुई। पता चला कि उनके बेटे सुरेश और बहू भारतीय दलाल एक बड़े पारिवारिक झगड़े में उलझे हुए थे। कई कानूनी विवाद चल रहे थे जिनमें संपत्ति और पैसों से जुड़े मामले शामिल थे। वसंता और वासुदेव की मृत्यु के कुछ महीनों बाद सुरेश और भारतीय ने भी उसी अपार्टमेंट से कूदकर अपनी जान ले ली। इन घटनाओं ने पूरे मुंबई को झकझोर दिया। ग्रैंड पराडी टावर्स में रहना अब लोगों के लिए डरावना अनुभव बन गया था। आत्महत्याओं का यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले कुछ वर्षों में कई अन्य निवासियों ने भी इसी तरह अपनी जान गंवाई। इस इमारत के साथ जुड़ी अजीबोगरीब कहानियों और घटनाओं ने इसे मुंबई का सबसे रहस्यमयी स्थान बना दिया। ग्रैंड पराडी टावर्स में घटित इन घटनाओं को लेकर अलग अलग मान्यताएं सामने आई। कुछ लोगों का मानना था कि यहाँ एक अज्ञात और बुरी शक्ति का वास है जो निवासियों को प्रभावित करती है, जबकि अन्य लोग इसे मानसिक तनाव और पारिवारिक समस्याओं से जोड़ते हैं। इन घटनाओं की वास्तविक सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है और ग्रैंड पराडी टावर्स अब भी मुंबई के सबसे रहस्यमय स्थानों में गिना जाता है। नंबर 9, मलछा महल। दिल्ली के चाणक्यपुरी के घने जंगलों में स्थित मलछा महल एक भूतिया और रहस्यमय महल के रूप में कुख्यात है। 1980 के दशक में अवध की बेगम विलायत महल अपने 2 बच्चों अली रजा और सकीना और अपने वफादार कुत्ते के साथ यहां आ बसी। बेगम का दावा था कि अंग्रेजों ने उनका राज्यपाट छीन लिया था और उन्हें इस वीरान महल में रहने के लिए मजबूर किया गया। जैसे ही वे यहां रहने आए, इस महल के चारों ओर अजीब घटनाएं होने लगीं। लोग कहते थे कि महल में रात के समय अजीब सी रोशनी और आवाजें सुनाई देती थीं। महल में रहने वाले किसी से संपर्क नहीं रखते थे। बेगम और उनके बच्चों ने खुद को पूरी दुनिया से काट लिया था। रात के अंधेरे में महल से चीखें और रोने की आवाजें आती थीं और उनके कुत्ते को कई बार डरावने रूप में देखा गया। कहा जाता था कि वह कुत्ता किसी अनजानी शक्ति से प्रेरित था और महल की रखवाली करता था। लोगों में डर बढ़ने लगा और इस महल के आसपास के लोग भी यहां आने से कतरा लगे। 1993 में बेगम विलायत महल की अचानक मौत ने इस महल को और भी भयानक बना दिया। कहा जाता है कि उन्होंने आत्महत्या की, लेकिन इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उनके बेटे अली रजा ने उनकी लाश को महल के अंदर कांच के ताबूत में रखा और उसे दफनाने से इनकार कर दिया। बेगम की मौत के बाद महल के चारों ओर और भी ज्यादा अजीब घटनाएं होने लगीं और लोगों का मानना था कि उनकी आत्मा महल में भटक रही है। बेगम की मौत के बाद अली रजा और सकीना महल में अकेले रह गए। उन्होंने किसी से संपर्क नहीं किया और पूरी तरह से दुनिया से कट गए। 2017 में अली रजा की भी मौत हो गई और इसके बाद महल वीरान हो गया। आज भी इस महल को लेकर अजीब कहानियां सुनाई देती हैं और माना जाता है कि बेगम, अली रजा और उनके कुत्ते की आत्माएं महल में भटकती हैं। इस महल की रहस्यमयी और डरावनी कहानियां लोगों का होश उड़ा देती हैं। नंबर 10, टनल नंबर 33 शिमला। 1900 के दशक की शुरुआत में ब्रिटिश शासन के दौरान शिमला कालका रेलवे लाइन का निर्माण चल रहा था। इस परियोजना की जिम्मेदारी कैप्टन भरोग को दी गई थी। सुरंग नंबर 33 का निर्माण बहुत कठिन था। कैप्टन भरोग ने सुरंग के दोनों सिरों से खुदाई शुरू की, लेकिन कुछ गलत अनुमानों के कारण दोनों सिरों की खुदाई आपस में नहीं मिल सकी। इस गलती के कारण उन्हें जुर्माना भुगतना पड़ा और वह अपने साथी अधिकारियों और मजदूरों के बीच मजाक का पात्र बन गए। इस अपमान और असफलता से वह मानसिक रूप से परेशान हो गए। कैप्टन भरोग का आत्मसम्मान आहत हो चुका था। एक दिन जब वह सुरंग के पास अकेले टहल रहे थे, उन्होंने खुद को, अपने आप को खत्म करने के लिए उसने घातक कदम उठाया और अपनी जिंदगी का अंत कर दिया। उनकी मृतदेह सुरंग के पास पाई गई, जिसे वह कभी पूरा नहीं कर पाए। इस घटना से ब्रिटिश शासन और लोगों में गहरा सदमा फैल गया। कैप्टन भरोग का अंतिम संस्कार उसी क्षेत्र में किया गया और इसके बाद से सुरंग के आसपास अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कैप्टन भरोग की मृत्यु के बाद सुरंग से जुड़ी भूतिया कहानियां फैलने लगीं। स्थानीय निवासियों और रेलवे कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने सुरंग में कैप्टन भरोग की आत्मा को देखा है। कुछ यात्रियों ने सुरंग के पास अजीब आवाजें सुनी हैं, जिनमें मदद की पुकार सुनाई देती है। जो लोग सुरंग के अंदर जाते हैं, उन्हें लगता है जैसे कोई साया उनका पीछा कर रहा है, जिसे कैप्टन भरोग की भटकती आत्मा माना जाता है। हालांकि सुरंग भूतिया घटनाओं के लिए जानी जाती है। कैप्टन भरोग की आत्मा को आमतौर पर हानि रहित माना जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वह एक निर्दोष आत्मा है जो अपनी गलती के बोझ से मुक्त नहीं हो सकी है। यात्रियों ने बताया है कि सुरंग में एक आदमी उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वे उसकी ओर देखते हैं, वह गायब हो जाता है। परा मनोवैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इस स्थान पर कई बार अध्ययन किया है, लेकिन आज तक इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है।
धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम फिर एक शानदार वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय और धन्यवाद।